Kinetic friction is mu by dt into F and static friction lies between zero and limiting friction. तो ये तीनों केसेस में ये इसकी एनालिसिस होगी। यहाँ पर म्यूअल को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू के इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। एक इसमें छोटी सी बात है, वो था लिमिटलेस एंड डायमेंशनलेस, और म्यूअल जनरली म्यू से ज़्यादा होता है। एक चीज़ और है, लिमिटिंग फ्रिक्शन काइनेटिक से ज़्यादा, काइनेटिक फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा। तो ये इसके बारे में कुछ एनालिसिस होगी कि इनके बारे में क्या एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो ये आपने कहा ये पूरा एक पैटर्न है फ्रिक्शन के टॉपिक का, एक छोटा सा पैटर्न है। इस पैटर्न पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि भाई उसमें भी आईएएस में इक्वेशंस कौन से पॉसिबल है, बट बेसिक पैटर्न यही है कि फ्रिक्शन में लिमिटिंग, काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन आपको फाइंड करना होता है डिफरेंट केसेस में, डिफरेंट सिनेरियोज में। इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। आइए क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। मान लीजिए फ्लो दिया हुआ है 50 kg का, म्यू लिमिटिंग 0.4, म्यू बाय रेडियस 0.2, सरफेस स्टेशनरी है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको फाइंड करने हैं, जैसे मैंने पहले कहा था कि ऑप्टिमल फिजिक्स में पैटर्न के साथ में क्वेश्चन अटैच करके चलेंगे ताकि आपको इंप्लीमेंटेशन करना है। पहला क्वेश्चन है नॉर्मल रिएक्शन, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन हमें पता है कि 50 kg ब्लॉक है, वर्टिकल एक्सेलरेशन है नहीं, तो इस पर ग्रेविटी लगेगा 500 नीचे, मूव नहीं करा तो नॉर्मल रिएक्शन क्योंकि कंपेंसेट करना होगा 500 ऊपर लगेगा। एक्सेलरेशन मान लीजिए y इज इक्वल टू 0। तो सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा नेट फोर्स n माइनस 500, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तो नॉर्मल रिएक्शन आपका 500। सेकंड क्वेश्चन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो हमने देखा लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू लिमिटिंग इनटू n, तो म्यू लिमिटिंग यहाँ पे 0.4 है, नॉर्मल रिएक्शन 500 है। आप सोल्व करेंगे तो उसको बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा आपसे काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू बाय रेडियस इनटू n, म्यू बाय रेडियस 0.2 इनटू 500, सोल्व करेंगे आपको 100 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा है स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेके लिमिटिंग के बीच में लाई करता है, मतलब 0 से लेके और 200 मीटर के बीच में रहता है। नेक्स्ट आपसे पूछे डायमेंशन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो फोर्स ही, और हमें पता है फोर्स का डायमेंशन होता है m1 l1 d1 s2। सिमिलरली स्टैटिक फ्रिक्शन की फ्रिक्शन है डायमेंशन m1 l1 d1 s2। तो ये आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा। कॉन्सेप्ट क्या है ऑप्टिमल फिजिक्स का, कि पैटर्न्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। हर एक चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के सब टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक में पैटर्न्स हैं। तो हम ट्रेडिशनल तरीके से ना पढ़ती पैटर्न वाइज स्टडी करेंगे कि ये पार्टिकुलर कोई चैप्टर है। मान लीजिए फ्रिक्शन का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, तो मान लीजिए फ्रिक्शन में 4 टॉपिक्स हैं, उन 4 टॉपिक्स में मान लीजिए 10 पैटर्न्स हैं। तो हम चैप्टर को पैटर्न वाइज स्टडी करेंगे और उसके साथ ही उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको साथ में हम करते चलेंगे, ताकि आपको अप्लाई करना आता है कि जो आप सीख रहे हैं, वो जो क्वेश्चन आते हैं उनके बीच का गैप आप फिल कर पाए और अपने प्रिपरेशन को एक स्ट्रेटेजिक तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर पाए और बेटर रिजल्ट आप ला पाए। एक्चुअली होता है ये कि हम पढ़ते हैं, तो जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा माइंड सिस्टम एक सर्टेन एल्गोरिथम फॉलो कर रहा है, हम अंदर से